होती हैं, जो विद टाइम मतलब जितनी मुझे परमिशन थी उतना ही मैं काम करती थी. You don't live here, huh? I No, I believe live in that. Dubai. I saw an interview. You live in Dubai. Yeah. So क्या होता है? A lot of commute between Dubai and Pakistan. या अब ज़्यादातर you're based in Karachi for your projects. नहीं, I still live in Dubai और पाकिस्तान मेरा काम के लिए आना जाना होता है, so it's like ridiculously back and forth trips. But I enjoy that part of my work. Great, Yeah, great, you yeah. know. Yeah. बिल्कुल पता नहीं होना कब मैं बिल्कुल. कहाँ उड़ के चली जाऊंगी. हाँ, So but I like that when I part was of talking my about challenges, सबसे बड़ा challenge मेरे ख्याल है actresses के लिए ज़्यादा ये होता है to maintain their looks and to maintain a certain sort of impression. And you yourself have gone through a bit of a kind of no, I wouldn't say like such a big change, but you've sort of changed a little bit for television and all that. Is it something you consciously did कि ये करना है, I have to look a certain way, my eye color needs to be a certain way, I have to be a certain weight, वरना acceptance नहीं होगी? Actually, I'm really glad you asked this question. It really needed to be addressed. So the reason for my weight loss, if that's what you were quoting, One of the things. one of the things, Yeah. it's मैं बहुत simple, बहुत basic लड़की हूँ. मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि अगर आप मोटे हैं तो acceptance नहीं होगी, या लोग काम का हवाले से अगर सोचें कि ओ अच्छा एक लोगों ने अपने माइंड में बनाया तो हीरोइन ऐसी होनी चाहिए. मेरा तो ख्याल है मैंने अपनी ज़िंदगी के बेस्ट कैरेक्टर्स तभी किए हैं when I had like some weight on. Right. तो और अभी भी चल ही रहा है बिल्कुल वैसे ही, बल्कि वो बेहतर होता जा रहा है. तो मुझे नहीं लगता आपकी वेट से फ़र्क पड़ता है. अगर किसी से फ़र्क पड़ता है तो आपकी इंटेंशन से फ़र्क पड़ता है कि आप कितने हार्ड वर्किंग हैं, और फ़र्क पड़ता है कि आप कितने टैलेंटेड हैं या आप कितनी मेहनत से अपना काम कर सकते हैं. टैलेंट इज़ व्हाट पीपल पिक. तो वो जहाँ होता है, जितना मेहनत आप अपने काम में डालते हैं वो लोगों को नज़र आ जाती है. और मुझे लगता है ऑफ कोर्स देन लक भी है, वो तो फिर आप बहुत पतली लड़कियाँ या बहुत आप लोग वो करके भी आप यू डोंट गेट वर्क. It's not just a pretty face. It can't नॉट एट just, ऑल. yeah. मैं तो इस चीज़ को मतलब आई एम हाईली अगेंस्ट. मैंने अगर अपना वेट रिड्यूस किया है, नॉट एट ऑल फॉर स्क्रीन. सिर्फ एक मुझे लगता है एक हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए आपका. आपको एंड मेजरली आई वुड से फॉर माय फैमिली, आई मीन फॉर माय हस्बैंड, एंड यू नो आई नीडेड टू लुक गुड फॉर माय सेल्फ, एंड नॉट बिकॉज आई थिंक कोई बॉडी शेमिंग वाली बात नहीं. ये चीज़ तो मुझे बहुत बुरी लगती है कि हर बंदा खूबसूरत है भाई. बस जो एक चीज़ मैं कहना चाहती हूँ कि हेल्दी रखें अपनी बॉडी को. इसको हमने चलाना है अपने साथ, ये अल्लाह मियाँ की अमानत है हमारे पास. तो इसको डोंट अब्यूज योर बॉडी विद फूड एंड थिंग्स दैट आर अनहेल्दी. Absolutely. ये सिर्फ एक लाइफस्टाइल की बात है. इट हैज़ नथिंग टू डू विद वर्क. नॉट एट ऑल. नॉट फॉर मी. Not for you. Not at all. ये नहीं कभी ख्याल आता कि oh my God, I need to lose weight because I have to do a film next year. अगर मुझे आएगा ये ख्याल वेट लूज करने का मजीद या वापस चढ़ाने का, तो वो मैं अपने आप को शीशे में देख के सोचूंगी नहीं यार दिस डजंट लुक राइट, मे बी यू नो आई शुड लाइक. बट ओके देन अगेन But the tucked in question was film. फिल्म. Yes. अच्छा लेट्स से देयर इज अ कैरेक्टर, उसकी डिमांड है, तो दैट आई रिस्पेक्ट. लाइक फॉर एग्जांपल मेरे एक कैरेक्टर के लिए जिस तरह फॉर एग्जांपल आपको पंजाबी का कोई कैरेक्टर मिलता है या आपको सिंधी एक्सेंट में बोलना है या कुछ करना है, तो आप वो सीखते हैं. आपको अपने उतने एफर्ट डालना पड़ता है. आपको जाके उन लोगों में उठेंगे बैठेंगे देखेंगे वो कैसे बोलते हैं, उनका रख रखाव कैसा है. उसी तरीके से अगर एक कैरेक्टर की डिमांड है कि वेट पुट ऑन कर लें या लूज कर लें, चढ़ाना भी और कम भी करना, तो वो मैं बिल्कुल. अच्छा वैसे मुझे नहीं पता कोई भी हमारी इंडस्ट्री में एक्ट्रेस ऐसी हो जिसने वेट चढ़ाया हो कैरेक्टर के लिए. लड़के फिर भी कर लेते हैं. I think I'm the kind of person who can even go bald. Like if there's a strong character which has like a lot of resistance and that has a lot of to offer, then I am the kind of person who can go to that extent. That extent. What are your aspirations as an actress? मतलब do you think कि ओ मैंने इतनी उम्र तक इतने पैसे कमाने हैं और घर बनाना है और एक्सेट्रा करना है, या एक certain उम्र तक I have to win these awards and prove that to myself that I've accomplished so much? What are your goals in your career? To make my family proud with whatever I do, wherever I'm sure I do. they're already proud. माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है. और कोई I'm very simple. I don't have any big dreams or any big goals. या मैं कहूँ मुझे ये बनना है या यहाँ तक पहुँचना है. We don't even know हमारी जिंदगी कितनी है. कैसे हम प्लान कर सकते हैं इतना आगे? So बस there are जैसा चल रहा है. no 3-year plans for you. Not at all. I'm very spontaneous. I hate knowing what's going to happen next. Yeah, I ऐसा है usually कि cancel my plan for knowing, कि ये तो मुझे पता था अब मैं नहीं कर सकती. It's not going to be ऐसा fun. नहीं कि मैं सोच रही हूँ कि 2020 में मैंने इस डायरेक्टर के साथ फिल्म करनी है या इस एक्टर के साथ, या हो सकता है 6 months from now I don't even feel like continuing with that acting. I don't अच्छा know. ऐसा भी है.
I don't know. Yeah, I if you I don't like know. to give myself options. I just don't want to like restrict my thoughts to one thing कि oh नहीं भाई मुझे तो ये नहीं पता कि what if अल्लाह ना करे कोई accident हो जाए आपका how can I plan like next few years I can't plan tomorrow. So what I say is live in the moment. आज जो है इसको enjoy करें. थोड़ी सी दुनिया थोड़ा सा दीन सब कुछ लेके साथ चलें और आज में जिएं. Make your family proud, make yourself proud. बस एक जो वाहिद विश है मेरी वो ये है कि कल कला को जब मैं अपने काम पे देखूं ये out of all the other things that I've done in life ये फेज भी जब मैं देखूं तो इस पे भी मुझे देख के अच्छा लगे मैं अपने बच्चों को बता सकूं कि this is the kind of work your mother has done and this is the kind of name she made for herself respectfully और वो एक बस that's it. Absolutely. No big dreams, nothing like ये वो कुछ भी नहीं. अल्हम्दुलिल्लाह जो है जैसा है बहुत है. More than I ever asked for, more than I deserve. तो इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए. Zanesh, are there any projects that you're kind of looking at right now for 2020 for next year? आप अपने fans के लिए क्या? What are you giving them? You're not giving away the story, of course. Character के आगे क्या होगा दोनों ड्रामों में हमें नहीं पता. लेकिन ये है कि anything? What else to look forward to? Well, there, as I said that, you know, initially मैंने बहुत कम काम रखा है और लोगों की बहुत शिकायत थी कि आप ड्रामा ज़्यादा करें और आप कमर्शियल्स भी देखना चाहते हैं, फोटोशूट्स भी देखना चाहते हैं या फैशन साइट पे भी देखना चाहते हैं जो आप अब कर रही हैं जो मैं अब कर रही हूँ तो अब तो बहुत कुछ है देयर लाइक सो मेनी थिंग्स टू लुक फॉरवर्ड टू ऑलमोस्ट एवरीथिंग और ड्रामास तो खैर चल ही रहे हैं कांस्टेंट उनमें से नए जिन पे मैंने काम शुरू किया है वो फिर हम अब नेक्स्ट इंटरव्यू में डिस्कस करेंगे बिकॉज उसके भी शूट शुरू होनी है और सब कुछ हाँ So that's great that there is a lot to look forward to. Yes, and so much. There's a lot of Zarnish Khan to look forward to in 2020. And I hope the journey continues the way it's going because it's going great. And you have people who are very loyal to you. And it's great that people are following and people are watching dramas and taking know. inspiration from, I think, powerful, emancipated women who look good and have something to say. Yeah, I think isme I only have Allah Mia, my parents, and the whole viewership, everybody who watches our plays, them to thank because honestly, उनके बिना शायद हम लोग कुछ भी नहीं होते. मुझे नहीं पता. People ask me कि what's with the following and you know कैसा लगता है जब आपके fans मिलते हैं. तो मैं actually zone out हो जाती हूँ because I just don't believe कि I deserve to be here where I am and you know एक ड्रामा प्ले किया था और लोग इतना रिलेट कर रहे हैं. एक दफ़ा मेरी एक फ्लाइट में एक आंटी मेरी एपिसोड चल रही थी और ये मेरे बहुत करियर के बाद की बात नहीं है ये बिल्कुल शुरू की बात है और शी स्टार्टेड क्राइंग बिकॉज आई डिड दिस सीन जिसमें मेरी जहाँ शादी होनी होती है वहाँ मेरी बहन की मेरे माँ बाप कर देते हैं बिकॉज मैं कमा रही होती हूँ उनको होता है मेरी शादी हो जाएगी तो कमाएगा कौन और she could relate with it and she hugged me and she cried for good 1 minute then I consoled and I was like wow man you know without even having to know it you touch so many hearts and lives I mean you know तो मैं तो बिल्कुल जोन आउट हो जाती हूँ मुझे होता है अच्छा यार इतना प्यार करते हैं लोग इतना दिल से देखते हैं I think किसी भी network से ज़्यादा it is that connection that artist you know kind of creates with the viewer and across the country and across the world not just a country so this is great and I hope that the industry continues to flourish the way it's going because we've got some great stories out there great performances and great performers and again thank you so much for being here today and taking time out and we will be following both characters very carefully and inshallah next time we meet and we'll have a lot more to talk about inshallah and thank you so much for having me here I had a great time same absolutely